एंगल ये बन रहा है इसके अंदर। अगर मैं इसको नाम देता हूं, ये हमारा क्या है, ओ है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस करूं तो डिस्टेंस कितना होगा बता, बेस कितना है 4 और हाइट भी कितनी है बेटा 4, तो काटोगे कितना आएगा 2, यानी कितना देगा आपका 8। तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी? आई होप आपके मैथ के एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसीलिए आपके लिए मैथ की इंपॉर्टेंट सीरीज में अनदर चैप्टर लेके आ चुके हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। काफी ज्यादा आसान चैप्टर है और ये मेरा वादा है इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद एग्जाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और हम साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट को भी समझेंगे कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं, एब्सिसा क्या होती है, ऑर्डिनेट क्या होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है कंसेप्ट तो कंसेप्ट भी क्लियर होगा और क्वेश्चन भी क्लियर होगा। तो देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन क्या है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, एक पॉइंट है 0,-7। तो इससे पहले हम पहले क्वाड्रेंट पढ़ लेते हैं। देखो हमें पता है यहां पर क्या होता है एक्स एक्सिस, यहां पर क्या होता है बेटा एक्स डैश। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये पता है ये वाई होता है और ये क्या होता है वाई डैश। ये हमारे ओरिजिन होते हैं, इसके क्या होते हैं पॉइंट 0,0। अगर हम एक पॉइंट को पढ़ें तो हमें पता है पॉइंट में क्या होता है, पहले एक्स की वैल्यू होती है और फिर क्या होती है वाई की। जहां पर एक्स की वैल्यू क्या बोलते हैं एब्सिसा, क्या बोलते हैं एब्सिसा, और वाई की वैल्यू को क्या बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। जैसे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, मान लेते हैं वो आपसे बोलता है एक पॉइंट दिया हुआ है ए जो क्या है 3,-7, बोलेगा आपसे एब्सिसा की वैल्यू बताओ और ऑर्डिनेट की। तो एब्सिसा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, एब्सिसा की वैल्यू हो जाएगी 3 और ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी -7। तो आपको अभी तक पॉइंट समझ आ चुका है एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है। अब हम समझते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं। देखो बेटा ये होता हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता फोर्थ क्वाड्रेंट। ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए बनाई जाती है जैसे कि अभी एग्जाम आने वाले हैं आपके, ठीक है, मार्च में आपका मैथ का एग्जाम है, बट तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, समझ नहीं आ रहा तैयारी कैसे करें। तो आपके लिए फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की वीडियो डाली हुई है, पॉलिनोमियल की डाली हुई है, आप उन वीडियो को देखो। ये मेरा वादा है उन वीडियो में जो क्वेश्चन डाले गए एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। एग्जाम में आपकी प्रिपरेशन में और आपके मार्क्स काफी एनहांस होंगे अगर आपने सारी वीडियो देखी होंगी। ठीक है, देखते हैं अब आगे समझते हैं क्वेश्चन क्या है। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है यहां पर एक्स की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव, यानी एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और वाई की भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या रहेंगे हमारे प्लस और प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाओ, यहां पर एक्स क्या होता है हमारा नेगेटिव और वाई क्या होता है हमारा पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या साइन रहेंगे हमारे माइनस और प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव, यानी कि माइनस माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारा एक्स तो हमारा क्या होगा पॉजिटिव और वाई क्या होगा नेगेटिव। तो हमने क्वाड्रेंट भी समझ लिया, क्वाड्रेंट के साइंस भी समझ लिए, हमने एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी समझ लिया। अब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो एक पॉइंट है क्या है 0,-7, क्या लाई करेगा, आप खुद सोचो, यानी एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू कितनी है -7, वाई इधर -7 है यानी यहाँ पर। तो ये कहां पर लाई करेगा, ये हमारा लाई करेगा किस पर वाई एक्सिस पे। तो ये ऑप्शन में है, देखो ये रहा ऑन दी वाई एक्सिस, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है बेटा, मैं आपको बार बार एक ही बात बोलूंगा, जब तक आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है ये इसीलिए डाला जा रहा है कि बच्चों की डिमांड आती थी कि सर ऑनलाइन भी पढ़ाओ ऑनलाइन भी कराओ, ताकि जो बच्चों को एग्जाम में काफ़ी फर्स्ट टर्म में भी अच्छे पेपर नहीं गए हैं या कंपार्टमेंट वगैरह बच्चों की आई हुई है और आप चाहते हैं कि ऐसा हमें कंटेंट मिल जाए यूट्यूब पे एकदम फ्री जो हमारे कम टाइम में ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन कराए हुए हैं, तो इसीलिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जिसमें हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट करते हैं। आप इन वीडियोस की प्रैक्टिस करो, बार बार आपके चैप्टर डाले जाएंगे। ठीक है, 10th की भी बोर्ड आ रहा है, 10th की बोर्ड रोक के आपकी 9th की वीडियो डाले ताकि बच्चों का 9th का एक बार बेस अच्छा हो जाएगा तो 10th में मार्क्स भी काफी एनहांस होंगे, फिर 10th में हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा। अब ये क्या है, एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब खुद सोचो, अगर ये ग्राफ है, एब्सिसा क्या होती है, कौन सी वैल्यू होती है एक्स की, तो एब्सिसा ऑन एक्स एक्सिस क्या होगी भाई, एक भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा एनी नंबर। भाई एक्स एक्सिस पे एब्सिसा की वैल्यू क्या होगी, कोई भी नंबर, 1 2 3 4 5 कितनी भी गिनती ले लो आप इन्फिनिटी तक, तो इसका आंसर क्या होगा एनी नंबर। समझ आया बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब ये क्वेश्चन क्या है, आपसे बोल क्या रहा है, साइन ऑफ एब्सिसा और ऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में बोल रहा है हमसे, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्या होंगे। अब आप खुद सोचो, देखो मैं भी एक बार दिखा देता हूं आपको। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था, एब्सिसा नेगेटिव था और ऑर्डिनेट क्या था हमारा, पॉजिटिव था, तो क्या आएगा माइनस प्लस। तो देखो कहां पर है, माइनस प्लस, सी ऑप्शन। समझ आया। तो इसीलिए पहले हमने टॉपिक पढ़ा था, हमने क्वाड्रेंट पढ़ लिए, हमने एब्सिसा ऑर्डिनेट पढ़ लिए, अब क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है, आपसे कह रहा है ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स। प्लॉटिंग द पॉइंट्स आपको आते हैं, अगर नहीं भी आते तो आप यहां सीख सकते हो। आपको प्लॉट करने हैं ओ ए बी सी, फिर आपको ज्वाइन करके बतानी है कौन सी फिगर बनेगी, रोम्बस बनेगा, स्क्वायर बनेगा, ट्रेपीजियम, रेक्टेंगल। सर अब ये करेंगे कैसे, देखो पहले हम ग्राफ बनाते हैं, एक जनरल ग्राफ बनाया हमने। अब क्या होगा, यहां पर क्या होगा हमारा 0 0, सर कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम ओ पॉइंट को ले लिया हमने 0 0, ये हमारा क्या है, ओ पॉइंट है, ये हमारा ओ पॉइंट आ गया। ए क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 है, यानी कि अगर मैं यहां पर 5 मान लेता हूं, ये 5 है, तो y कितना है, 0, यानी ये लाइन ये हो गई। ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा बेटा, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या है हमारा b, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3, यानी x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है 3, तो क्या होगा हमारा ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हो जाएगा आपका b क्या हो जाएगा 5,3, कोई दिक्कत नहीं है। c क्या है, x की वैल्यू 0, सॉरी यहां पर क्या होगा y, ये नहीं होगा, हम क्या करते हैं पहले, b क्या होगा, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3, यहां पर होगा, अगर हमने 3 इसको माना तो 3 यहां पर होगा, ठीक है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा b पॉइंट कितना हो जाएगा 5,3। अब c क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, यानी c क्या हो जाएगा हमारा 0,3। अब इनको ज्वाइन कर दो, मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, तो ये लेंथ कितनी आ गई 3 और ये भी कितनी हमारी 3, ये डिस्टेंस कितना हो गया 5, ये भी कितना हो गया 5, तो क्या शेप बन गई हमारी। अगर आप ये साइड अपोजिट इक्वल है तो क्या होगा हमारा, रेक्टेंगल होगा। समझ आया बेटा, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आपका रोम्बस भी बन सकता है, आपका स्क्वायर ही बन सकता है, बस आपको क्या करना चाहिए, प्लॉट करना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखना, अगर जिस क्वेश्चन पे मैंने स्टार लगा दिया तो एग्जाम में वो एज इट इज क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहा है द पॉइंट एट विच टू कोऑर्डिनेट एक्सिस आर मीट। खुद सोचो, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, ये दोनों कहां पर मीट करती हैं, इस पॉइंट पर, और इसको क्या बोलते हैं सर, इसको तो बोलते हैं ओरिजिन। तो देखो कहीं ऑप्शन है सी ओरिजिन, बट अगर घुमा के पूछता तो वो बोलता ओरिजिन पे एब्सिसा की वैल्यू क्या होगी, एब्सिसा 0, ऑर्डिनेट भी क्या होगा 0, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया, क्वेश्चन अभी एकदम इजी चल रहे हैं, समझ आ रहे होंगे आपको। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करो। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन में बेटा स्टार लगा लो, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। आपको पॉइंट दिए होंगे, आपको एक शेप बनेगा, उसका एरिया निकालना होगा। अब हम पहले शेप बनाते हैं, शेप बनाने से पहले तो सर हम ग्राफ बनाएंगे, आपने हमें ग्राफ बनाना सिखा दिया है। अब देखो हमारा ये क्या है, ओ पॉइंट क्या होगा 0,0, सर कोई दिक्कत नहीं है। ए क्या है, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 4 है। ए क्या है हमारा, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4, यानी ये पॉइंट। और बी क्या है हमारा, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू कितनी है 4 है, यानी कितना होगा हमारा, b हो गया हमारा 4,0। अब शेप देखो, आप इसको इससे ज्वाइन करो और इसको इससे ज्वाइन कर दो, कर दिया। ये क्या बन रहा है हमारा, ये हमारा बन रहा है क्या, रेक्टेंगल, वो सॉरी ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है हमारा, ट्रायंगल। अगर बेटा मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो कितना होगा 4 यूनिट, और यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस कितना होगा 4 यूनिट। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है, आप खुद देखो 0 से 4 कितना होगा, 4 यूनिट दूर होगा, और ये भी कितना होगा यहां से 4 यूनिट दूर होगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, आप सभी जानते हैं, छोटी क्लास में हमने पढ़ा होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू में हाइट। सर ये तो हमें पता था। अब हाफ
बेस कितना है 4 और हाइट भी कितनी है बेटा 4, तो काटोगे कितना आएगा 2, यानी कितना जाएगा आपका 8। क्योंकि अगर सेंटीमीटर और मीटर तो दी नहीं है तो इनको लिखते हैं 8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो एरिया क्या आ गया बेटा, इससे 8 स्क्वायर यूनिट आ गया। आपके एग्जाम में अब कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज कर देगा। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, ट्रायंगल फॉर्म करना है, देन उसका एरिया निकालना है। समझ आया क्वेश्चन? आप क्वेश्चन का जो लेवल आएगा ना, आप थोड़े ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, जो लास्ट ईयर 2-3 साल से एग्जाम में लगातार आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। आप खुद सोचो, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट की क्या वैल्यू होगी भाई, जबकि ऑर्डिनेट तो क्या होती है, वाई की वैल्यू होती है भाई, एक्स पर तो होगी नहीं उसकी वैल्यू, तो क्या होगा इसका आंसर 0। कोई भी वैल्यू नहीं होती किसकी, ऑर्डिनेट की ऑन दी एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू तो क्या होती है, 0 ही होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आज से 2 साल पहले एग्जाम में आता था, 1-2 साल पहले आता था, एमसीक्यू में आ सकता है आपके, तो समझो। ये ग्राफ है, पहले मैं कंसेप्ट से समझाऊंगा आपको। ऐसे 2 आते हैं, बच्चा कंफ्यूज होता है ऐसे क्वेश्चन में। पहले आपको कंसेप्ट सिखाएंगे, फिर देन आपको ट्रिक सिखाएंगे। अब ये पॉइंट क्या है, 4,3, यानी कि x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। इसको यहाँ एक्सटेंड कर दो, यानी क्या हो जाएगा, ये 4,3 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, P पॉइंट है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इसका डिस्टेंस बताना है एक्स एक्सिस से। तो ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या, वाई एक्सिस है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? अब ये एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, इससे ये पॉइंट कितनी दूर है बताओ, 3 यूनिट तो दूर है, तो आंसर कितना आएगा, 3। अगर ये बोलता कि वाई एक्सिस से कितनी दूर है, तो वाई एक्सिस कौन सी होगी फिर हमारी, ये होगी। इससे कितना दूर होगा, ये 4 यूनिट। ये तो कंसेप्ट था, बट एग्जाम में अगर आपको 1-2 सेकंड मोड़ाना है, कैसे करना है आपको, देखो। अगर 3,4 है और आपसे बोल क्या रहा है, इसका डिस्टेंस बताओ किससे, एक्स एक्सिस से, तो जो एक्स वाले उसको ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। और अगर वाई एक्सिस से पूछ रहा है आपका, तो वाई को ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। ऐसे एग्जाम में वो करना है। ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो, ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में लगातार रिपीट होते हैं, उन्हीं को करा रहे हैं, और एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं। इजी चैप्टर है, स्कोरिंग होगा। आप पर चैप्टर को देखो, नंबर सिस्टम हमने कराया, वहां से हमारे क्वेश्चन पक्के हो गए। पोलिनोमियल कराया, उससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए पक्के हो गए। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कराया, इससे क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। ऐसे करते हम सारे चैप्टर कर लेंगे और हमारे एग्जाम में क्यों नहीं आएंगे। आप बस ये वीडियो देखो, 80-90 आप 80% 90% आपके यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। आपके मैथ के मार्क्स भी इनहांस होंगे और आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड मिलेगा कि हाँ भाई, अब मैथ मुझे अच्छी लग रही है। जब आप 10th क्लास में आएंगे तब भी आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे साइंस की और मैथ की। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन देखते हैं। बोल क्या रहा है आपको, ए और बी पॉइंट दिए हुए हैं आपको, सर कोई दिक्कत नहीं है। हमसे एब्सिसा ऑफ ए माइनस एब्सिसा ऑफ बी की वैल्यू पूछ रहा है। ए का एब्सिसा क्या है, -2, कोई दिक्कत नहीं है भाई। माइनस इसका एब्सिसा क्या होगा, जो एक्स की वैल्यू होती है, -3। बस इसी को ध्यान रखना है आपको, साइन का। ये -2, ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ी संख्या का, +1 ऑप्शन में है कहीं पर, देखो बी ऑप्शन। हो सकता है आपको एग्जाम में ऐसा दे दे, एब्सिसा ऑफ ए माइनस ऑर्डिनेट ऑफ बी। तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। एब्सिसा ऑफ ए माइनस ऑर्डिनेट ऑफ बी। इसका सभी बच्चे आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझो। द पॉइंट -5,2 और क्या दिया है, 2,-5 लाइक इसमें करते हैं। आप खुद सोचो, ये माइनस का है और ये प्लस का है, यानी कि x नेगेटिव है। x नेगेटिव का होता है यहां पर, और y पॉजिटिव, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट हो गया हमारा, सेकंड। अब ये कहां पर है, x पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव तो यहां पर होता है, और y नेगेटिव यहां पर, यानी कौन सा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड और फोर्थ इसका आंसर है, ये बी ऑप्शन।
क्वाड्रेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वो तो आपका गलत नहीं जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेंट आपको अच्छे समझ आ चुका है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आएगा वो आपको समझ आ जाएगा, एफ से क्वेश्चन आएगा वो आपको आ चुका है, ऑर्डिनेट से आएगा वो आ चुका है। ठीक है, तो जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं आपका कंसेप्ट साथ साथ क्लियर हो रहा है। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन आएंगे वो भी क्लियर होगा। तो देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है और आएगा भी, ये ध्यान रखना। एक इमेज बतानी है किसकी, पॉइंट -3,4 की, कहां से, वाई एक्सिस से। अब खुद सोचो, हम पहले इसको प्लॉट करेंगे। -3 यानी एक्स की वैल्यू कितनी है, -3, हम मान लेते हैं यहाँ पर -3 है, और वाई कितना हमारा यहाँ पर 4 है, तो इसको एक्सटेंड कर दो तो कितना हो जाएगा, -3,4। इसकी इमेज पूछ रहा है कहां से, वाई एक्सिस से। तो देखो वाई एक्सिस ये रही, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, इस साइड बनेगी, तो इसकी इमेज क्या बनेगी, यहां पर हमारा एक्स भी क्या होता है, प्लस का, और वाई भी क्या होता है, प्लस का। अगर मैं यहां पर मिरर लगा दूंगा तो इसकी इमेज यहां नहीं बनेगी, और यहां पर एक्स भी प्लस का होता है और हमारा वाई भी प्लस का होता है, तो क्या आएगा 3,4। बट अगर वो वाई एक्सिस ना देके अब क्या देता है, एक्स एक्सिस से पूछता, तो आप इसको मिरर यहां लगाओ। अगर आप यहां लगाओगे तो इसकी इमेज क्या बनेगी, नीचे। यहां पर हमारी एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव होती है और वाई की भी नेगेटिव, तो इमेज क्या बनती है फिर हमारी, -3 और -4। आपसे जैसा पूछ रहा है अब वैसा समझो, एक्स एक्सिस से पूछेगा तो एक्स से बता दिया, वाई से पूछेगा तो वाई से बता दिया। समझ आया बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिफ्लेक्शन। चाहे आपसे रिफ्लेक्शन पूछे चाहे आपसे इमेज पूछे, करने का तरीका एक ही है। देखो फिर दोबारा वही करेंगे, क्या है 5 को -5, यानी एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, प्लस की है, और वाई की किसकी है, माइनस की। इसको एक्सटेंड करो, यानी ये पॉइंट का आएगा, यहां पर आएगा 5 -5। इसका रिफ्लेक्शन कहां से बोल रहा है, एक्स एक्सिस से। अब सोचो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसका रिफ्लेक्शन कहां बनेगा, ऊपर बनेगा। ऊपर बनेगा तो क्या होगा, हमें पता है वहां पर ऊपर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की भी, तो कितना होगा 5,5 का, यहां ये रहा बी ऑप्शन। मैंने आपको एक चीज कंफर्म कर दी है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में इन्हीं वीडियो से आएंगे, काफी ज्यादा जो क्वेश्चन है पीवाई क्यू है लास्ट ईयर के, और हमेशा से जो हम ऑफलाइन बैचेस में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ठीक है, यही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, रिपीट होते हैं। बस आप इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, फिर आप बोलना कि सर हमारे नंबर अच्छे नहीं आए। इन क्वेश्चनों की आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी हुई है और पेपर दे के आना। जैसे मैंने बताया 10th क्लास की वीडियो हमने डाली हुई है, साइंस की, मैथ की, बोर्ड में, प्री बोर्ड में वही क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। अगर मैंने आपको बोल दिया कि ये क्वेश्चन आएंगे तो वो गारंटीड आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, पी एक पॉइंट है, इसका डिस्टेंस बताना है कहां से, ओरिजिन से। अब समझो, मैं ग्राफ बनाता हूं, यहां पर क्या है हमारा 0,0, एक्स की वैल्यू कितनी है 4 है ये रही, और वाई की वैल्यू कितनी है 3। अब इसको ज्वाइन कर दो, ये रहा। आपसे क्या बोला, ओरिजिन से कितना दूर है, ये कितना दूर है ओरिजिन से, आपको ये बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है मैं इसको क्या मान लेता हूं, ओ, और ये क्या होता है मान लो ए, और ये क्या हो जाता है बी। ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल को जूम आउट करूं इधर, तो बेटा ये 3 यूनिट दूर है, और ये हमारा कितना दूर है 4 यूनिट। आपसे बोल क्या रहा है, ये बताओ कितनी दूर है, तो आपको इसकी लेंथ निकालनी है। तो आपको ट्रिपलेट या तो 3, 4, 5 होता है, नहीं पाता तो आप ऐसे करोगे फिर एग्जाम में, ए बी का स्क्वायर क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। यहां तक सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओ ए का स्क्वायर कितना हमारे पास 3 का स्क्वायर, ओ बी कितना 4 का स्क्वायर, 9 + 16। तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस करोगे 25, इसको तो जाएगा अंडर रूट बन जाएगा, कितना आ जाएगा 5 यूनिट। तो कहीं ऑप्शन में है, ये रहा सी। समझ आया, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, पर ध्यान रखना वो ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ रहा है या फिर एक्स एक्सिस से पूछ रहा है या वाई एक्सिस से। ओरिजिन से पूछेगा तो क्वेश्चन करने का तरीका ये है, और एक्स एक्सिस से पूछेगा या वाई एक्सिस से, वो हाइड करने वाला आपको तरीका समझाई दिया है। समझ आया बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या है,
द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -5, 12 कोऑर्डिनेट एक्सिस। काफी ज्यादा स्टार पे स्टार लगा दो, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगर हार्ड क्वेश्चन डाला तो ऐसे क्वेश्चन की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। और ये एमसीक्यू में नहीं आएगा, ये आपका 2 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है। अब समझो, हम ग्राफ को बनाते हैं, पहले समझते हैं ग्राफ। ग्राफ में पॉइंट पी पॉइंट है क्या, -5, 12, यानी एक्स की वैल्यू माइनस में है, यानी कहीं ना कहीं ये -5 और वाई की वैल्यू क्या रही है हमारी 12। इसको हम क्या करते हैं देखते हैं। तो ये पी पॉइंट क्या होगा हमारा -5, 12। अब इसके रिफ्लेक्शन क्या होंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस से। इसका रिफ्लेक्शन एक तो यहां बनेगा, तो यहां पर क्या होगा 5, 12, और एक इसका रिफ्लेक्शन कहां बनेगा, इस साइड बनेगा। तो क्या बनेगा आपका, यहां क्या होगी हमारी एक्स की वैल्यू तो क्या होगी नेगेटिव होगी, और वाई की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी। कोई दिक्कत नहीं है सर। आपका इन दोनों के रिफ्लेक्शन के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है ये, तो मैं इसको अलग कलर से मार्क कर देता हूं। आपसे ये पूछ रहा है, ये बताओ ये कितनी दूर है, ये पूछ रहा है आपसे। अगर मैं इस ट्रायंगल को जूम आउट करूं, आप समझो मेरी बात, मैं इसको खुद अलग से बना देता हूं। ये देखो, अब वो ट्रायंगल ये बन रहा है इसके अंदर। अगर मैं इसको नाम देता हूं, ये हमारा क्या है ओ है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस करूं तो डिस्टेंस कितना होगा बताओ। ये हमारा कितना 12 है और ये भी कितना 12 है, कितना हो जाएगा हमारा 24। आधे बच्चे कहेंगे सर ये प्लस का 12 है माइनस का 12 है, कट के तो 0 आ गया। डिस्टेंस कभी भी जीरो, डिस्टेंस 0 तो हो सकता है, बट डिस्टेंस नेगेटिव क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि वो एक्स एक्सिस से नीचे है -12। समझ आया। लेकिन टोटल डिस्टेंस, टोटल हाइट कितनी है, वो तो आपकी 24 ही रहेगी ना। अब ये लेंथ देखते हैं, ये कितना है 5 ये है और 5 ये है, तो कितना हो जाएगा बेटा 10। आपसे ओ ए पूछ रहा है, आप सेम वही लगा दो आप पाइथागोरस। तो ओ ए का स्क्वायर क्या होगा हमारा, ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। ओ बी कितना है हमारे पास 24 का स्क्वायर और ए बी कितना है हमारे पास 10 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 576 और ये कितना होता है हमारा 100। तो ए का स्क्वायर कितना जाएगा आपका, जोड़ोगे तो कितना आएगा 676, स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा 26 यूनिट आ जाएगा। कहीं ऑप्शन में है देखो, ये रहा हमारा सी ऑप्शन। तो ये ध्यान रखें, ऐसा क्वेश्चन वैल्यू चेंज कर देगा। करने का तरीका आपने सीख लिया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कैसे निकालना है, कैसे रिफ्लेक्शन हमने निकाला पहले इसका, फिर यहां से रिफ्लेक्शन निकाला, फिर हमने ये डिस्टेंस निकाला, देन ये डिस्टेंस निकाला, पाइथागोरस लगा के हमने उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया। क्वेश्चन समझ आ रहा है बेटा तो लाइक करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं और हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन को करना कैसे, देखो ये आपका एमसीक्यू में जरूर आएगा, आपका एमसीक्यू में ये जरूर आएगा। देखो आपको क्या करना है, x + 3, 5 किसके इक्वल दिया है 2, -2 y के। x को x के इक्वल रखो और y को y के इक्वल रखो। तो देखो x + 3 = कितना जाएगा 2 हो जाएगा, और 5 = 2 - y। आपसे बोल क्या रहा है x और y की वैल्यू, तो इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, x की वैल्यू क्या आएगी यहां से 2 - 3 = -1, और यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास -y वहीं रहेगा, ये 2 को इधर ले आओ 5 - 2, तो कितना जाएगा हमारा ये 3 होगा, उधर माइनस शिफ्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -3। देखो कहीं ऑप्शन में है बी ऑप्शन। ठीक है, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और आई होप आपको वीडियो में क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।